उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम बात करेंगे जो बिगिनर स्टूडेंट है, जो कंपटीशन एग्जाम की तैयारी के लिए अभी शुरू कर रहे हैं, उनको लगता है कि हम उनको कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करना चाहिए। तो उनको सबसे पहले जिन चीज़ों का ध्यान रखना है वो है उनका जो कंटेंट है उसका। उनको सब लोग बोलेंगे कि ये बुक पढ़ लो, वो बुक पढ़ लो, वो गलती आपको नहीं करनी है, वरना आपके 3-4 साल कहाँ निकल जाएंगे वो आपको पता भी नहीं चलेगा। तो आपको सबसे पहले अपनी जो बुक लिस्ट है वो बनानी है बेसिक्स वाली। बेसिक्स बुक है, अच्छी स्टैंडर्ड बुक है, वो आपको पढ़नी है। ये आपका सिलेक्शन एक बार होगा, जब तक आपका सिलेक्शन नहीं हो जाता तब तक इन्हीं बुक से पढ़ना है। जो बेसिक्स हैं आपको 3 से 4 साल पढ़ना पड़ सकता है, तो बेसिक्स बुक्स वो उठाइए जो अच्छी स्टैंडर्ड बुक होती हैं और उनसे आपको नॉलेज गेन करनी है। इसी के साथ आपको किसी के नोट्स नहीं लेने हैं। यदि आप नोट्स पे रिलाई करोगे तो चीज़ें आपकी बिगड़ती जाएगी, आपको समझ में भी नहीं आएगा कि मैंने इसके नोट्स लिए और आपका एग्जाम क्वालिफाई नहीं हुआ तो वो कंटेंट आप स्विच करोगे। बच्चों की प्रॉब्लम क्या होती है, वो पहले कंटेंट किसी से ले लेते हैं, नोट्स ले लिए किसी से, फिर वो एग्ज़ाम देते हैं, एग्ज़ाम उनका क्वालिफाई नहीं होता है, फिर वो वापस आके ऐसे बोलते हैं कि कंटेंट ही अच्छा नहीं था या इसी में से मिला नहीं था, ये नोट्स अच्छे नहीं थे, तो वो स्विच कर लेते हैं ये कंटेंट को और नया कंटेंट ले आते हैं। ये उनकी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है कि उनका टाइम वेस्ट होने वाला है। जब आप पॉलिटी एक जगह से पढ़ोगे, उसी बुक को 10 बार पढ़ोगे, तब जाके चीज़ें आपको अच्छे से याद रहेगी, अच्छे से समझ में आएगी। आप क्या करते हो, पॉलिटी पढ़ते हो आप, जैसे कि आपने पॉलिटी के नोट्स किसी से ले लिए, उन नोट्सों में से कोई क्वेश्चन नहीं मिला तो आप दूसरी कोचिंग के या दूसरे इंस्टीट्यूट के किसी दोस्त से नोट्स ले लिए और फिर आप उसको पढ़ना स्टार्ट कर दिए। चीज़ें वही हैं लेकिन ये कंटेंट आपके माइंड में नहीं जाएगा क्योंकि आप कंटेंट स्विच कर रहे हो। अभी बच्चों की ही प्रॉब्लम है कि वो कंटेंट स्विच करते हैं। उनका यदि कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता, बच्चे बहुत सारे एग्ज़ाम देते हैं, उनका कोई एग्ज़ाम अच्छा नहीं होता तो वो आके कंटेंट ही बदल देते हैं कि ये बुक अच्छी नहीं है, मुझे कुछ नई बुक लानी चाहिए, उस नई बुक से मैं पढ़ाई करूँगा। तो ये उनकी सबसे बड़ी मेजर मिस्टेक होती है। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपको अपना जो कंटेंट है उसको फिक्स करना है कि आपको क्या पढ़ना है और कौन सी चीज़ें आपको अपनी बुक लिस्ट में ऐड करनी है। जो भी बिगिनर्स हैं उनको ये अपनी जो बुक लिस्ट है ये बेसिक्स वाली बनानी है। इसमें आपकी जो एनसीईआरटी है इसको तो ऐड करना ही है। अभी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो एनसीईआरटी बेस हो गया है। एनसीईआरटी तो आपकी वो होना चाहिए कि इसको तो मुझे पढ़ना ही है, यहाँ से मुझे समझना है। एनसीईआरटी बुक आप जब आप पढ़ोगे तब आपको समझ विकसित होगी कि चीज़ें कैसे कैसे चल रही है, कैसे कैसे चीज़ें हो रही है। तो इससे आपको पता लगेगा कि एनसीईआरटी पढ़ने के बेनिफिट्स क्या हैं। तो यहाँ से आपको पता लगेगा। तो एनसीईआरटी आपको अपने सिलेबस में ऐड करनी है, अपनी बुक लिस्ट में इसको ऐड करना है। इसी के साथ जो आपका कंटेंट है, आपका जो भी कंटेंट है इसको फिक्स करना है कि कोई भी कुछ भी बोले मैं इसको चेंज नहीं करूँगा, इसमें ऐड कर लूँगा। वैल्यू एडिशन इसमें ऐड कर लेना है कि कोई नया टॉपिक है, कुछ करंट अफेयर अपडेट हुआ है, पॉलिटी में कुछ अपडेट हुआ है, तो मैं इसी नोट्स में उसको अपडेट कर लूँगा, उसको ऐड कर लूँगा। तो ये आपको करना है। आपको ये नहीं करना है कि पॉलिटी की कोई बुक आप पढ़ रहे हो आपको बुक ही चेंज कर देनी है, ये आपको गलती नहीं करनी है। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि जो भी आपका कंटेंट है, बुक लिस्ट है, उसको अच्छी बनाना है, उसको एक समझदारी के साथ बनाना है, उसमें खुद का भी दिमाग लगाना है। ऐसा नहीं है कि हर किसी से पूछ रहे हो कि नहीं आप बता दो मुझे क्या पढ़ना चाहिए, ऐसा नहीं है। आप अपना दिमाग लगाइए, खुद देखिए, खुद जांचिए कि बुक्स कौन सी अच्छी है, वो सारा एक रिसर्च कीजिए, उसके बाद अपना बुक लिस्ट तैयार कीजिए। इससे क्या आपको क्लैरिटी मिलेगी, चीज़ें अच्छे से समझ में आएगी, इससे आपको एक कॉन्फिडेंस भी बिल्डअप होगा। तो ये सारी चीज़ें आपको करनी है और किसी की बातों में नहीं आना कि ये बुक पढ़ ले, ये करंट अफेयर की नई बुक है, ये इससे पढ़ लेना चाहिए। क्योंकि आपको पता है कि मार्केट में डिस्ट्रक्शन बहुत ज़्यादा है। डिस्ट्रक्शन की वजह से बच्चा क्या है, एक करंट अफेयर की बुक को छोड़कर दूसरी करंट अफेयर पढ़ने लग जाता है, लेकिन उसको समझ में भी नहीं आता है, उसका टाइम भी वेस्ट हो जाता है और वो परेशान होता है कि मेरे को चीज़ें याद नहीं रहती है। चीज़ें याद रखने का सबसे जो अच्छा तरीका ये है कि आप जो कंटेंट अपना इसको एकदम फिक्स कर लीजिए, बस इसमें वैल्यू एडिशन करना है। आप प्रत्येक सब्जेक्ट होता है, जैसे पॉलिटी है, उसकी एक ही बुक होनी चाहिए आपके पास, सिंगल बुक, वो स्टैंडर्ड बुक होनी चाहिए। और इसी के साथ आप बेसिक्स समझो एनसीईआरटी,
बेसिक्स आपको पढ़ना है तो एनसीईआरटी सबसे बेस्ट बुक है जो आप जिससे आपके एग्जाम में क्वेश्चन बन रहे हैं, यहीं से एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। तो एनसीईआरटी आप बेसिक्स ले लो और एक स्टैंडर्ड बुक पॉलिटी की ले लो, सफिशिएंट मटेरियल है, इसको मल्टीपल टाइम पढ़ना है, इसी के नोट्स बनाने हैं और इसी को बार बार रिवीजन में लाना है। फिर देखना कि आपको कॉन्फिडेंस भी अच्छा रहेगा, आप डिस्ट्रैक्ट भी नहीं होगे, बहुत सारी चीज़ें आपको क्लियरिटी में मिल जाएगी। तो ये सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। यदि आप बिगिनर्स हो, आपको लगता है कि मेरी प्रिपरेशन बहुत अच्छी है, क्योंकि मैंने बहुत सारे बच्चों से बात की है, उनके 3-4 साल हो जाते हैं लेकिन उनको आज भी पॉलिटी का आर्टिकल कोई पूछ लो तो उनको पता नहीं है, क्योंकि वो क्या है, कंटेंट स्विच करते जाते हैं, कंटेंट मल्टीपल सोर्स से पढ़ते जाते हैं। नॉलेज में उनकी कोई कमी नहीं है लेकिन वो कंटेंट स्विच करते जाते हैं, तो उनके दिमाग में चीज़ें छपी नहीं रहती। आपके दिमाग में चीज़ें छपनी चाहिए कि कौन से पेज पे क्या लिखा होना चाहिए। यदि आप किसी बुक को, जैसे कि आप पॉलिटी बुक है, कोई सी भी बुक है जिसको आप 3 साल पढ़ रहे हो, तो उसके बाद वो बुक आपको अच्छे से पता होगी कि इसके कौन से पेज पे क्या लिखा हुआ है। यदि आप पॉलिटी के 10 बुक पढ़ लिए 3 साल में, तो आपको ये भी पता नहीं होगा कि कौन से पेज में क्या था, कौन सा आर्टिकल क्या था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको अपनी बुक लिस्ट सोच समझ के बनानी है, लिमिटेड बुक वाली बनानी है और इसको मल्टीपल रिविजन में लाना है, इसी में वैल्यू एडिशन करना है। तो इन सब चीज़ों का जो ध्यान रखना आपको, जो भी बिगिनर्स है जिनको लगता है कि गवर्नमेंट एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो आप, उसकी प्रिपरेशन करनी है, तो इन सब चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। तो आपकी कोई भी क्वेरीज हो तो आप मेरे को टेलीग्राम पे मैसेज कर सकते हो, पूछ सकते हो, आपको जो भी समझ में नहीं आता, कोई दिक्कत हो, कोई प्रॉब्लम हो, कुछ भी बात करनी हो, मेरे से कनेक्ट हो सकते हो। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। मैं आपके लिए एमसीक्यू की जो सीरीज चला रखी है मैंने, उसमें आप जुड़ सकते हो, एमसीक्यू की अपनी प्रैक्टिस को अच्छी बना सकते हो। तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो।